आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बाकी घर में ख़वातीन एतकाफ़ करेंगी, कर सकती हैं कि नहीं कर सकती, तो इसमें भी दोनों तरफ दलाइल हैं और दोनों तरफ दलाइल जानदार दलाइल हैं। जो हजरात कहते हैं कि ख़वातीन घर में एतकाफ़ नहीं कर सकती, उनकी दलील कुरान मजीद की आयत है, व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। कुरान ने मस्जिद में एतकाफ़ का जिक्र किया है, तो ज़ाहिर है हर इबादत की कुछ शराइत होती हैं, तो कुरान ने जो शर्त बयान की है उस शर्त की पाबंदी लाजिम होगी। तो अगर एतकाफ़ होगा तो मस्जिद में होगा, नहीं होगा तो कहीं भी नहीं होगा। ये कौल भी बड़ा मजबूत है दलील के लिहाज से। लेकिन अहनाफ में जिस कौल पे फतवा दिया गया है वो ये है कि औरत घर में एतकाफ़ कर सकती है, और उसके अपने दलाइल हैं। मैंने 2-3 साल पहले वो बयान भी किए थे, लेकिन अब चूँकि मैं अगर वो दलाइल की दुनिया में जाऊँगा तो ये बात क्लिप बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो फ़िक़ह हनफ़ी को जो फ़ॉलो करते हैं या उलमाए अहनाफ को जो फ़ॉलो करते हैं, तो उनके लिए गुंजाइश है उन ख़वातीन के लिए कि वो घर में एतकाफ़ कर सकती हैं। बहरहाल इख्तलाफी मसला है, और फिर मैंने बताया कि उसमें शिद्दत जायज़ नहीं है। तो सदियों से ख़वातीन घरों में एतकाफ़ करती आ रही हैं, लेकिन घर में फिर अगर एतकाफ़ करना हो तो सबसे बेहतर तो वो कमरा है जिसमें नमाज का मामूल हो। तो खातून किसी कमरे को नमाज को ख़ास कर दें, यानी नमाज उसी में हुआ करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि घरों में एक कमरा ऐसा रखना चाहिए जो नमाज के लिए हो। तो ऐसा कमरा जिसमें नमाज पढ़ी जाती थी, खातून उस कमरे को ख़ास कर दें एतकाफ़ के लिए, अगर एतकाफ़ करना चाहती हैं, इस कौल पर अमल करना चाहती हैं जिसमें घर में एतकाफ़ की गुंजाइश है, तो उस कमरे को ख़ास कर दें। फिर उसके वही हकाम होंगे जो मस्जिद के हकाम होते हैं, यानी एतकाफ़ के हक़ में। वैसे वो हकाम नहीं बन जाएंगे जो मस्जिद के होते हैं, लेकिन एतकाफ़ के हक़ में वही हकाम होंगे। तो वह हकाम क्या है भाई? घर के अंदर जब आपने कमरा ख़ास कर लिया